आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आइए हम लोग पुनः एक बार कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं पिछले क्लास की भांति। आज का ये पहला प्रश्न है, अफनान अपनी आमदनी का 10% बचाती थी, लेकिन 2 वर्ष बाद जब उसकी आमदनी 20% बढ़ी तो वह उतना ही बचा सकी जितना कि पहले बचाती थी। उसका खर्च कितने प्रतिशत बढ़ा? मानते हैं कि अफनान का आमदनी पहले 100 रुपया था। 100 रुपया में 10 रुपया वो बचत करता था। फिर उसका जो है 10 रुपया बचत करता है तो उसका खर्च होता है 90 रुपया। ये बचत है और ये खर्च है। फिर 20% बढ़ जाता है, इसका मतलब इसका हो जाता है 120 रुपया। 120 रुपया तो उतना ही बचा सकता है। फिर भी वो 90 रुपया ही बचाता है, 90 रुपया ही बचता है। वो उतना ही बचा सके जितना कि सॉरी ये 10 रुपया ही बचा रहा है। अभी भी ये 10 रुपया ही बचा रहा है। इसका मतलब है इसका खर्च हो रहा है इसका खर्च हो रहा है 110 रुपया। तो कहता है खर्च में कितना प्रतिशत का बढ़ोतरी हुआ है? तो ये 20 रुपया का वृद्धि हुआ है। वृद्धि गुना 100 कितना में वृद्धि हुआ? 90 में। 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 200/9। इसको लिखेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22.2/9, 22.2/9। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। ये अगला प्रश्न, एक धन को 5 से गुना करने के स्थान पर गलती से 5 से भाग दे दिया गया। सही आधार पर की गई त्रुटि का प्रतिशत। कोई धन x है, इसको 5 से गुना करना है। ये हो जाएगा 5x। गलती से 5 से भागा दे दिया गया, x को 5 से भाग दे दिया गया। x को 5 से भाग दे दिया गया। इसमें त्रुटि क्या होता है? तो इसमें इसको घटा देंगे, तो घटाने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा? 25x माइनस x/5। यहाँ हो जाएगा 24x/5। ये त्रुटि होता है। त्रुटि गुना 100/, किससे त्रुटि हुआ है? यहाँ हो जाएगा 5x। ये x कैंसिल हो जाएगा, बराबर यहाँ होगा 24x/5 गुना 1/5 x गुना 100। ये कैंसिल हो जाएगा। 25 25 चौक 100, 24 चौक 96, 24 चौक 96। इसका आंसर हो जाएगा 96, ऑप्शन नंबर 2। 96 ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने का स्थान पर इसे 3/5 से गुना कर दिया। किसी संख्या को 5/3 से गुना करना था। संख्या मानते हैं x है, तो 5/3 से गुना करना था x को। इसके स्थान पे 3/5 से गुना कर दिया। 3/5 से x को गुना कर दिया। तो त्रुटि का प्रतिशत निकालना है। त्रुटि का प्रतिशत निकालना है, इसमें घटाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 5 दिया 15, 25 25x माइनस 9x। यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 9x 16x। इतना त्रुटि होता है। तो त्रुटि गुना प्रतिशत निकालना। त्रुटि गुना 100 बटे किससे त्रुटि, किससे गुना करना है? 5/3 से गुना करना था। 5/3 से गुना करना था। तो यहाँ हो जाएगा 5x/3।
यहाँ हो जाएगा 16x बटे 15 गुना 3/5x गुना 100। x कैंसिल हो जाएगा, 3 पचे 15, 5 25 100, 16 चौकी 64। इसका आंसर आ जाएगा 64%। 64% ऑप्शन नंबर 4 है। इसमें त्रुटि का प्रतिशत होगा 64%, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, यदि किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। वर्ग का भुजा बढ़ाना है, 25% बढ़ाना है। इसका आंसर हो जाएगा 25 प्लस 25 प्लस 25 गुना 25 बटे 100। ये हो जाएगा 25 25 50, 56.25, 56.25। इसका आंसर हो जाएगा 56.25, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं कि 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 तो बढ़ा दिया गया, पहले 4 था और अब हो गया 5। पहले भुजा 4 था और अब हो गया है 5। तो पहले का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुना 4 16, और अब का हो जाएगा 5 25। इसमें अंतर हो जाता है 9 का, 9 वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि गुना 100 बटे किसमें वृद्धि हुआ है 16 में। तो 4 चौक 16, 4 से 25, 25 9 225, 225 बटे 4, 225 बटे 4 को हम लिखेंगे 4 से इसमें करेंगे तो 4 5 से 20, 4 6 24, 56.1/4, 56.1/4। इसको हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। 56.1/4 है, सॉरी 56.25 हो जाएगा, 56.1/4। अगला प्रश्न, किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाया जाता है तो उसकी चौड़ाई 20% कम किया जाता है, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कमी आएगा। 20% बढ़ाया जाता है तो +20, और फिर उसका चौड़ाई 20% कम किया जाता है -20, फिर वही होगा 20 गुना 20 बटे 100। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -4 की कमी हो जाएगा, क्षेत्रफल में कमी होगा, ये 4% की कमी होगा। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, एक मकान के कॉरिडोर की चौड़ाई यदि 50% बढ़ा दी जाए और लंबाई 10% घटा दी जाए। ये पिछले प्रश्न की तरह है, 50% के -10%, -50 गुना 10 बटे 100। ये हो जाएगा 5 -15 35। इसका आंसर हो जाएगा 35% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कम होगा। वृत्त की त्रिज्या में 50% कम कर दी जाएगी। ये प्रश्न भी पिछले प्रश्न की तरह बनेगा, -50 माइनस, यहाँ पे सॉरी 50 हो जाएगा, प्लस 50 गुना 50 बटे 100, -50 -50 -100 प्लस 25 हो जाएगा -75। 75% का कमी हो जाएगा, कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल कम होगा, 75% ये क्षेत्रफल कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई का कमरा 40% और 30% वृद्धि करने पर नए आयत का क्षेत्रफल। एक वर्ग है, उसके भुजा में एक साइड 40% और दूसरे साइड 30%
वृद्धि किया जाता है। ये भी उसी तरह से होगा 40 प्लस 30 प्लस 40 गुना 30 बटे 100। 40 की 70, 4 दिया 12, 0 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 82। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो परिणामी वर्ग है। यहाँ पे वर्ग होगा, वर्ग के क्षेत्रफल तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। पहले वाला वर्ग और बाद वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। मान लेते हैं कि पहले वर्ग का भुजा x है, x गुना x हो जाएगा x स्क्वायर, और बाद में होता है ये 1.5x, हो जाएगा 1.5x, ये हो जाएगा 2.25x का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल में अनुपात निकालना है। अनुपात में ये हो जाएगा x स्क्वायर कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे यहाँ 1 आ जाएगा, 1 अनुपात 2.25। इसको हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, 25 नमा 225, 25 चौक 100, 4 अनुपात 9, 4 अनुपात 9, 4 अनुपात 9। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4 अनुपात 9। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी गई तो चौड़ाई 20% कम कर दी गई, तो नए आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत अधिक या कम होगा। 30% बढ़ा दिया गया, 30% प्लस में होगा +30, और 20% कम किया गया -20। क्या हो जाएगा 30 गुना 20 बटे 100, ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, -26 प्लस 4% का ये वृद्धि हो रहा है, 4% का वृद्धि हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः इतना इतना की बढ़ोतरी की जाती है, परिणामी आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। ये भी हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 10 गुना 20 बटे 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 20 10 30 2 32, ये 32% का वृद्धि होगा, 32% का वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। ये अगला प्रश्न, यदि किसी गोले की त्रिज्या को गुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। गोला का क्षेत्रफल होता है 4, गोले की त्रिज्या क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए, तो अगर त्रिज्या को दुगुना कर देते हैं तो ये पहले वाला होगा और ये बाद वाला होगा, तो 4 पाई 2r का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई 4 r स्क्वायर, ये 4 चौक 16 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। वृद्धि हो रहा है कितना, 12 पाई स्क्वायर का
12 पाई स्क्वायर का वृद्धि हो रहा है, तो 12 पाई आर स्क्वायर वृद्धि गुना 100 बटे किस में वृद्धि हो रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर में, 4 पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये 300% इसका आंसर हो जाएगा, 300% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में निम्न वृद्धि होगी। वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए, पहले वृत्त का त्रिज्या आर है, पाई आर स्क्वायर, अगर इसका दोनों करते हैं तो पाई 2r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगा, वृद्धि हो जाएगा कितना, 3 पाई आर स्क्वायर का वृद्धि हो रहा है, वृद्धि गुना 100 बटे किस में वृद्धि हो रहा है, पाई आर स्क्वायर में, तो ये पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 300% आंसर हो जाएगा, 300% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, एक घन के प्रत्येक किनारे को एक घन के प्रत्येक किनारे को 25% बढ़ाया जाए, जिसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि। घन 25% बढ़ाया जाता है, तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत वृद्धि, इसका आंसर हो जाएगा 25 प्लस 25 प्लस 25 गुना 25 बटे 100, 25 दूनी 50 और ये हो जाएगा 56.25, हो जाएगा 56.25, 56.25, 56.25। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, यदि किसी वर्ग की समूह भुजा के जोड़ों को क्रमशः 40%, कोई वर्ग है उसके सम्मुख भुजा को 40% और 30% बढ़ाया जाता है, 40% और 30% बढ़ाते हैं, तो परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। इसका भी वही होगा, 40% प्लस 30% प्लस 40 गुना 30 बटे 100, 4 तिया 12, 1200, 4 70, 82%, आंसर हो जाएगा 82%, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, यदि किसी संख्या में 10% बढ़ोतरी की जाए और फिर 10% कमी की जाए तो संख्या के भाग में क्या होगा, कमी होगा या वृद्धि होगा, तो ये कमी होगा, 1% की कमी होगी। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ये 10% का वृद्धि करते हैं, फिर 10% का कमी करते हैं, फिर हो जाएगा 10 गुना 10 बटे 100, ये कैंसिल हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंखा के मूल्य में 20% कमी आई तो उसकी बिक्री 40% बढ़ गई, बिक्री पर रुपयों में क्या प्रभाव पड़ेगा। %20 माइनस प्लस 40% माइनस 20 गुना 40 बटे 100, 0 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा प्लस 12% का वृद्धि होगा, 12% का वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, 12% का वृद्धि होगा। इसको हम और भी दूसरे तरीके से बना सकते हैं, ये संक्षिप्त नियम ये है। अगला प्रश्न, एक प्रदर्शनी देखने के प्रवेश शुल्क में इतना प्रतिशत के कमी के फलस्वरूप दैनिक उपस्थिति में इतना प्रतिशत वृद्धि होती है, इससे रोज के कुल प्रवेश शुल्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 25% का कमी होता है, 25% का कमी होता है और 30 का वृद्धि होता है, 25 गुना 30 बटे 100,
25 दिया 75, 750 प्लस 5 माइनस 750 बटे 100 कैंसिल, ये माइनस 2.5, माइनस 2.5 का कमी होगा, माइनस 2.5 का कमी होगा। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की कमी की गई, ये 4% का कमी हो जाएगा, इसका आंसर 4% का कमी। अगला प्रश्न, और ये आज का अंतिम सवाल था। आप लोग से लेते हैं आज विदा, फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले दिन। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।